हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the perfect square number so obtained. तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, जो हमें फर्स्ट नंबर दिया है वो है 252। तो 252 का हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 252 2 से डिवाइड होना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर अब ये 3 से डिवाइड होंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड होंगे 7 आएंगे और 7 1 जा 7। तो 252 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पेयर्स बन रहे हैं नंबर्स के, एक पेयर 2 का बन रहा है, एक पेयर 3 का बन रहा है, लेकिन 7 यहाँ पर अकेला है, इसका कोई पेयर यहाँ नहीं बन पा रहा। तो चूँकि 7 का कोई युग्म पेयर नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 7 है। 7 से गुणा करेंगे तो 252 हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जिससे गुणा करने पर 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 252 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिले 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17, और 1764 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं यही रहेंगे। इसमें एक 7 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमने 7 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई की है, तो एक 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा उसमें। तो एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से 7, तो 7 के 21 और 21 दूनी 42। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 हमें 42 मिल जाता है। तो उस संख्या से गुणा करने पर जो संख्या मिली उसका स्क्वायर रूट में फाइंड करना था, तो यहाँ पर वो आंसर हमें मिल जाता है। फिर सेकेंड नंबर है 180। तो 180 के भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर करेंगे। 2 से डिवाइड होने हैं ये 90 मिलेंगे, फिर 2 से डिवाइड होंगे 45 मिलेंगे। अब ये 5 से डिवाइड होंगे तो 9 मिले, 3 से डिवाइड होंगे तो पहले 3 से डिवाइड करना था हमें, क्योंकि छोटी संख्याएं हम पहले ले करके चलते हैं। तो यहाँ में मिल जाते हैं 15, फिर 3 से डिवाइड होंगे 5 और फिर 5 से 1। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिलते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 और फिर 5। पेयर्स अगर बनाने की बात आएगी तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, 5 अकेला रह जाएगा। 5 का कोई पेयर यहाँ पर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि 5 का कोई युग्म
नहीं है, इसलिए 180 में 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 180 गुणा 5 ये हमें मिलते हैं 900। अब 900 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? यही वाले हैं, केवल एक 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये तो पहले से थे, और एक 5 की हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई की थी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 हमें मिलते हैं। इस पेयर में से एक नंबर, इस पेयर में से एक नंबर और इस पेयर में से एक नंबर, तो हमें मिले 5 × 15 = 30। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 हमें मिला 30। ये हमें आंसर यहाँ मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो नंबर है 1008। अब 1008 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से डिवाइड होंगे, 2 5 = 10, 0 2 4 = 8, फिर 2 से डिवाइड होंगे तो हमें मिलते हैं 2 52, फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 6 = 12, 2 3 = 6। अब ये 3 से डिवाइड होंगे तो 3 2 = 6, 3 1 = 3, फिर 3 से डिवाइड होंगे 7, और यहाँ पर 7 ये मिला। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या मिले? 1 2 3 4, 4 बार तो 2 हैं, 2 बार 3 आए हैं, और 1 बार 7 आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 7 अकेला रह गया। तो चूंकि 7 का कोई युग्म नहीं है, इसलिए 7 से 1008 को गुणा करनी होगी। 7 से गुणा करनी होगी, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। 7 8 56, 0 7 × 7, 7056 हमें मिलता है। और इसके पेयर्स बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ये प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। और 7 अकेला था, एक 7 और आ गया इसमें क्योंकि हमने 7 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब हमें 7056 का वर्गमूल जो मिला, एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर, इस वाले पेयर से 2 आया, इस वाले पेयर से भी 2 आया, यहाँ से हमें 3 मिला और यहाँ से हमें 7 मिला। तो 2 दूनी 4 × 12, 12 × 7 = 84। तो वर्गमूल 7056 हमें क्या मिलता है? 84। आंसर आ गया इसका ये। फिर नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 2028। तो 2028 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। पहले 2 से डिवाइड होना, 2 1 = 2, 0 2 1 = 2, 2 4 = 8, फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 5 = 10, 0 2 7 = 14, 507। अब 507 3 से डिवाइड होंगे, 7 और 5 12 होते हैं, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिवाइड होंगे। 3 1 = 3, 2 0, 3 6 = 18, 2 7 2 9 = 27। अब 169 हमें पता है कि 13 का स्क्वायर है, तो 13 से डिवाइड होगा और अगेन फिर 13 से डिवाइड होगा। तो 2028 के जो प्राइम फैक्टर्स आए, 2 × 2 × 3 × 13 × 13, यहाँ पेयर बनाएंगे हम। तो एक पेयर तो बन गया ये, और एक पेयर ये बन गया, 3 यहाँ पर अकेला रह गया। तो मीन्स 3 का कोई युग्म नहीं है, इसलिए 2028 में 3 से गुणा होगी। 3 से गुणा करने पर ये एक क्या मिल जाएगा हमें? परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 8 24,
2, 3 दूनी 6 और 2 8, 0, 3 दूनी 6। तो स्क्वायर रूट हमें निकालना है अब 6084 का। तो इसके पेयर्स क्या क्या बने, पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। 3 और 3 की हमने और मल्टीप्लाई की 3, तो एक और आ गया 3, 13 मल्टीप्लाई 13 सॉरी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 684, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 13। तो 13 तिया 39 और 39 दूनी 78। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 हमें मिलता है 78। ये आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट का मिला। क्वेश्चन नंबर 5 का ही 5th पार्ट। 5th पार्ट है 1458। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से ये डिवाइड होगा, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब ये यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 और 9 11 और 7 18। 18 चूँकि 3 का मल्टीपल है इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 2, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड होंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड होंगे 27, फिर 3 से डिवाइड होंगे 9, अगेन 3 से डिवाइड होंगे 3, फिर 3 से डिवाइड होंगे 1। तो 1458 के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 3 3 3 एंड 3, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमने देखा कि बाकी सबके तो पेयर बन रहे, इसका पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, एक पेयर, 2 अकेला रह गया यहाँ पर। तो 1458 में 2 से गुणा करनी होगी। तो वो न्यूनतम नंबर क्या हो गया, सबसे छोटा नंबर जिससे गुणा कर सकते हैं हम, 2 हो गया। अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे, गुणा 2, तो यहाँ हमें मिलते हैं 2 अठे 16, 2 पंजे 10 और 11, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2916। इसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो हमें मिलेंगे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और बाकी सब पहले वाले ही। स्क्वायर रूट निकालना है तो इनके पेयर्स बनाएंगे, एक पेयर, 4 पेयर बन गए, 2 यहाँ से 3 3 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 हमें मिलते हैं 14। यह आंसर आ गया इसका। फिर इसमें 6th पार्ट है 768। तो इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे पहले। 2 से डिवाइड होगा ये, 2 3 जा 6, 1 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 9 जा 18, 1 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 4 जा 8, 1 6, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होंगे 24, फिर 2 से डिवाइड होंगे 12, 6, 2 और लास्ट में बचा 3। तो कितनी बार 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 तो ये हमें यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स मिले, तो इनको हम नोट करते हैं। 8 बार 1 2 3 4 5 6, 8 बार 2 आया है।
और एक बार अकेला यहाँ पर 3 रह गया। तो यानी कि हमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई करनी है। 768 को 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। चलिए 3 से गुणा करते हैं, तो 768 गुणा 3, 3 अठे 24, 2 3 से 18 और 2 20, 2 आ गया, 3 से 21 और 2 23, 2304। तो इसके प्राइम फैक्टर्स तो वही रहेंगे, सिर्फ एक 3 एक्स्ट्रा और आ जाएगा इसमें। अब इनके पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 पेयर और 5वां पेयर 3 का। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।